हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किसे वर्किकी का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लीनियस को। ठीक है। और लीनियस का पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ये थे स्वीडिश के। ठीक है, स्वीडिश के। और इन्होंने 1753 में एक पद्धति का नाम दिया था जिसका नाम था द्विनाम पद्धति। और इस पद्धति में कहा गया है कि किसी भी जीवधारी का नाम लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है वंश और दूसरा है जाति। जैसे इंसान का नाम है होमो सोपियन लिन, तो देखो इसमें वंश है होमो और जाति है सोपियंस लिन। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में जिसका नाम है सिस्टमा नेचरी। और इस पुस्तक में इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। और इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण दो भागों में किया था। नंबर 1 पादप जगत और नंबर 2 जंतु जगत। ठीक है। अब बात करते हैं थियोफास्टर के बारे में। तो ये देखिए, ये हैं बॉटनी के फादर। बात करें अरस्तु की तो ये हैं बायोलॉजी के फादर। और बात करें एंगलर की तो इन्होंने 1883 में पादपों का वर्गीकरण किया था। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जीवाणुओं की खोज किसने की? तो जीवाणुओं की खोज की थी ल्यूवेनहुक ने। और बात करें ल्यूवेनहुक के बारे में तो ये हैं नीदरलैंड के। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। और अब बात करें जीवाणु के बारे में तो देखिए, ये एक कोशिकीय होती हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल की बनी होती है। ठीक है। और इनमें कोई केंद्रक नहीं होता है। और बात करें इनकी आकार के बारे में तो देखिए, ये होती हैं छड़ी के रूप में भी होती हैं, ये गोल भी होती हैं और ये सर्पिलाकार भी होती हैं। क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पाश्चा सिद्धांत है, तो पाश्चा सिद्धांत है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है। और बात करें पाश्चर की तो ये हैं फ्रांस के। और इनकी दो पुस्तकें हैं जिनका नाम है कोपले मेडल और रमफोर्ड पदक। इनकी दो पुस्तकें हैं। और इन्होंने ही रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, रेबीज टीका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है तो ये है एसरसीशियस कोलाई। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नाइट्रोजन युगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? तो ये है चावल। और ये राइबोसोम होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, चाय की पत्तियों के क्यूरन में किसका उपयोग होता है? ये होता है ये होता है जीवाणु का। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ये प्रश्न डबल हो गया, वही है राइजोबियम। ठीक है, ये राइजोबियम है। तो दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लैक्टोबैसिलस। इसी कारण दूध खट्टा भी हो जाता है और दही इसी कारण जमता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन युगीकरण जीवाणु है? तो ये है राइजोबियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो वायरस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है। और बात करें शैवाल की तो शैवाल को बैक्टीरिया और शैवाल की बीच की कड़ी को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और बात करें वायरस की तो इसकी खोज की थी
इवानो बक्सी, ठीक है, और जो कि रूस के थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिया। इसे हम रेबीज भी कह सकते हैं। तो एडवर्ड जनर ने खोज की थी, तो इन्होंने खोज की थी चेचक का टीका। एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण है टी लिम्फोसाइट की कमी, जो कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रहती हैं, और इनका निर्माण होता है WBC से, और इनके निर्माण के बाद ये चली जाती हैं थाइमस ग्रंथि में, और वहीं से इसमें आगे चल के टी जुड़ जाता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ठीक है। यहीं पर उनका सब कुछ निर्माण विकास सब इसी थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। और बात करें एड्स से मतलब एड्स होता है, एच पहले होता है HIV, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसके बाद हो जाता है इससे आगे चल के एड्स। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एबोला क्या है? तो एबोला है एक वायरस है, और इससे एक रोग होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई अंग में कोई कीड़ा काट लिया, कुछ हो जाए, तो उसमें से खून निकलता है बहुत ज़्यादा, और वो अंग पूरा खराब हो जाता है, इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सार्स क्या है? तो सार्स है जीवाणुजनित रोग, ठीक है। तो एगार एगार किसे कहते हैं? तो एगार एगार कहते हैं शैवाल को। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस निकाला जाता है लाइकेन से। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो ये होता है, सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्परजिलस का उपयोग किससे बनने में होता है? मतलब एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो इसका उपयोग होता है पनीर बनाने में। पनीर को इसी के द्वारा बनाया जाता है, एस्परजिलस के द्वारा, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।